हेलो साथियों, नमस्कार, जय हिंद, राम राम, सत श्री अकाल। मैं हूं लेक्चरर हरी सिंह सर, रिटायर सूबेदार मेजर ऑनर लेफ्टिनेंट। आज मैं आपसे इस विषय में बात करना चाहता हूं कि जनरल सतबीर साहब ने एक बहुत ही बढ़िया लेटर जो है वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी या रक्षा मंत्री जी या MOD को कहें, जो लिखा है, जो सुनने में आ रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से, उन्होंने लिखा है कि जो भी ऑनरी रैंक मिलते हैं सेना में रिटायर होने के बाद, पहले मिलते हैं उनको तो एंटाइटलमेंट मिलता ही है। जो रिटायर होने के बाद मिलते हैं, जैसे रिटायर होने के बाद में ऑनरी हवलदार, ऑनरी नायब सूबेदार, ऑनरी सूबेदार, ऑनरी सूबेदार मेजर, ऑनरी लेफ्टिनेंट, ऑनरी कैप्टन, तो ये जो है उन्होंने लिखा है कि भाई ये जो प्रॉपर जो है, जब 15 अगस्त को या 26 जनवरी को इनका बोर्ड बैठता उससे पहले, और ये उन लोगों को मिलते हैं जो सेना में रहते हुए अपनी ड्यूटी को बहुत ही आला ढंग से, ईमानदारी से, वफादारी से निभाया है, लेकिन वैकेंसी न होने के कारण उनको सेना में रहते हुए रैंक नहीं मिल पाया और उनको बाद में रैंक मिल पाया रिटायर होने के बाद में। ये उन्हीं लोगों को मिलता है जो बिल्कुल फिट होते हैं, जिनके बिल्कुल सारा कुछ सही होता है। इसके लिए बोर्ड बैठता है, बोर्ड डिसाइड करता है कि इन लोगों को रैंक मिलना चाहिए। तो ऐसा संभव तभी हुआ है जब उन्होंने अपनी वफादारी से ड्यूटी की है, एक समर्पित भाव से ड्यूटी की है। लेकिन किस्मत से मान लो कि 2 सूबेदार मेजर ही हैं, दोनों ने 33 साल 34 साल तक नौकरी की है, बराबर की नौकरी की है, और जब ऑर्डनरी आने का टाइम है और दोनों बराबर के हैं, तो वैकेंसी मान लो उनके पास एक ही है, तो एक को मिल गया, सीनियर को जो भी था, जिसमें भी था, और एक को नहीं मिला, तो उसमें उनका क्या दोष है? रिटायर होने के बाद में फिर वो बोर्ड में उनको मिल गया, तो एक को तो तनख्वाह मिल रही है पूरी, दूसरे को जो रिटायर होने के बाद मिल रहा उसको नहीं मिली। इसी प्रकार से सूबेदार मेजर की, सूबेदार साहब के लिए जो सूबेदार मेजर मिलती है, भाई सूबेदार मेजर की वैकेंसी उस समय नहीं थी और उस सूबेदार से रिटायर हो गए, लेकिन उन्होंने अपनी ड्यूटी वफादारी से की है, इसलिए नायब सूबेदार से सूबेदार के लिए है, तो सभी के लिए है ये। तो जनरल सतबीर साहब का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने ये मुद्दा उठा करके लेटर लिखा है कि भाई ये इनको भी ऑर्डनरी जो रैंक मिला है रिटायर होने के बाद में, उनको भी बेनिफिट्स मिलने चाहिए, उनको भी पे बेनिफिट मिलने चाहिए। नहीं तो इस रैंक का देने का फ़ायदा क्या है, जब ना इसको लगा सकता है, ना उसको पहन सकता है, ना उसका कोई तनख्वाह मिलती है, ना उसका कोई बेनिफिट्स है। सिर्फ क्या है, 2-4 बोतल फालतू मिल जाती है, तो उससे क्या फ़ायदा है? ज़्यादा शराब पीने के लिए थोड़ी ना रैंक दिया जाता है, ज़्यादा शराब पिएगा तो ज़्यादा खराब होगा, तो इसका क्या फ़ायदा है? इस चीज़ का क्या फ़ायदा है? तो इस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये जो रैंक है, इसका बेनिफिट मिलना चाहिए। हम भी बोलते हैं, जिन भी NCO JCOs जो भी मिला है, सूबेदार मेजर जिनको भी मिला है, उनको मिलना चाहिए। और ये जो है हमारी आर्मड फोर्सेस ट्रिब्यूनल चंडीगढ़ है, जो हमारी सेना का इनको विवादों को देखती है, फैसलों को सुनाती है, उसने भी माना है, उन्होंने भी माना है कि भाई ये जो रैंक है, चाहे सेना में रहते हुए मिला चाहे बाद में मिला, बराबर होना चाहिए। हाँ ठीक है, थोड़ी बहुत कम ज़्यादा कर दो, बाद में मिला उसका थोड़ा कम कर दो, वो थोड़ा बहुत चल जाता है, लेकिन सबको इसका बेनिफिट मिलना चाहिए कुछ ना कुछ। ये हमारे न्यायालय ने माना है, और न्यायालय का ये आपके पास में प्रूफ भी है। जिन्होंने केस किया था उनकी जीत हुई है, न्यायालय ने उनके पक्ष में फैसला दिया है और उनको पूरा बेनिफिट मिला है। तो इसलिए आज इसमें बात करते हैं कि भाई ये जो है सभी से इसको मिलना चाहिए, और हम
हम मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से भी अनुरोध करते हैं, सभी से अनुरोध करते हैं, और मैं इसके पक्ष में बिल्कुल हूँ कि भाई ये मिलना चाहिए। और हम सभी जो है कि भाई जब बराबर है, और फिर देखो अभी एक रैंक को तो मिल गया और दूसरे रैंकों को नहीं मिल रहा है, तो ये भी जो हमारे समानता का अधिकार है उसका उल्लंघन ही है। हमारे संविधान में लिखा है कि सभी समानता हैं, सभी समान हैं। तो मान लो अभी ऑनरी हवलदार जो है वहाँ से रिटायर होते हैं, उन्हें नायब सूबेदार मिल जाती है, उनको तो बेनिफिट मिल रहा है, और जो नायब सूबेदार बन के सूबेदार से आ रहा है उसको नहीं मिल रहा है, या सूबेदार में बन के ऑनरी लेफ्टिनेंट आ रहा है उसको नहीं मिल रहा है। तो ये कहाँ का न्याय है? ये तो न्याय नहीं हुआ ना। तो इसलिए ये इसके ऊपर उठा है, तो मैं भी आपको इसको दिखा रहा हूँ। ये देखो लेटर है, ये माना है आर्मड फोर्सेस या आर्मड फोर्सेस ट्रिब्यूनल जो है चंडीगढ़ बेंच है एट चंडीगढ़। ये OA नंबर 42 ऑफ 2010 है, ये 2010 है। ये वीरेंद्र सिंह वर्सेस इसके ये है, इसके बाद दिया हुआ डेट वगैरह सारा कुछ। फॉर द एप्लीकेंट मिस्टर सुरेंद्र शॉन एडवोकेट हैं GNK, और फॉर दी रिस्पोंडेंट मिस्टर संदीप बंसल हैं। ये हमारे उस माननीय न्यायालय ने इनको माना है, और माननीय न्यायालय जी की हम सराहना करते हैं, न्यायालय की सराहना कर रहे हैं हम। दिस इज एन एप्लीकेंट US 14 ऑफ आर्मड फोर्सेस ट्रिब्यूनल एक्ट 2004 ग्रांट ऑफ पेंशन इन ऑनरी रैंक ऑफ नायब सूबेदार hard counsel of both the parties and pursued the records. The petitioners retired from the army on completion of normal terms of service as हवलदार and are being said the pensional of हवलदार। भाई ये जो है हवलदार है, ये अपनी आर्मी से पूरे कंप्लीशन सर्विस करके नॉर्मल टर्म्स क्या पूरा करके रिटायर हुए हैं। एट द टाइम ऑफ द रिटायरमेंट दे वर ग्रांटेड द ऑनरी रैंक ऑफ नायब सूबेदार। जब रिटायर होने के बाद में आपको पता है कि ये नायब सूबेदार रैंक जो दिया जाता है ये रिटायर होने के बाद में दिया जाता है, क्योंकि इनको जो है वहाँ पर नायब सूबेदार पहन करके ड्यूटी नहीं की जाती है, बाद में दिया जाता है, ठीक है ना। एज पर एग्जिस्टिंग इंटाइटलमेंट दे वर बीइंग पेड सम ऑफ ₹100 पर मंथ एज ऑनरी नायब सूबेदार इन एडिशन टू देयर पेंशन एज हवलदार। उनको 100 रुपये दिया गया था। तो इस प्रकार से जो है ये है आपका, तो मैं इसको दिखा रहा हूँ, मैं आपको पूरा लेटर आपको जो भी है समझा रहा हूँ। पर मंथ है, अच्छा, कंसेक्वेंट टू द एक्सेप्टेंस ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ द 6th पे कमीशन, जो 6th पे कमीशन में रिकमेंडेशन दिया गया था, तो उसके बारे में है ये। कमीशन बाय गवर्नमेंट ऑनरी नायब सूबेदार वर ग्रांटेड द पेंशन ऑफ नायब सूबेदार by taking as a regular promotion for purpose of the fixation of pay and grade pay of pension. The Ministry of Defence via letter number 1/18/2008 Defence Pension Policy dated 12 June 2009 issued instruction accordingly, which was circulated by the Integrated Headquarter of MOD Army वाइड लेटर नंबर B/39/027/29/5/AG/PS डेटेड 6 जुलाई 2009 एनेक्स A1 द लेटर रीड्स। तो ये जो है इसमें लिखा है, आई एम डायरेक्टेड टू से दैट इन पर्सन ऑफ गवर्नमेंट डिसीजन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ 6th सेंट्रल पे कमीशन कंटेंट इन पैराग्राफ 5/62 ऑफ चैप्टर 4/5 of report, the President is pleased to decide that honorary rank of the Naib Subedar granted to Havaldar will be notionally considered as a promotion to the higher grade of Naib Subedar and benefit of fitment in the pay band, and the higher grade pay will be allowed notionally for the purpose of fixation of pension only. Accordingly, additional element of pension ₹100 per month payable to Havaldars granted honorary rank of the Naib Subedar as per 130 of pension regular of Army Part 1 1961 amended by this ministry letter number 1/888 D pension dated 6/11/1991 will cease to be payable. The
notion fixation of pay is the rank of नायब सूबेदार will not be taken into account of payment of retirement, gratuity, enhancement of leave, composite transfer etc. तो ये ठीक है, ये तो नहीं मिलते कोई बात नहीं है, तो क्योंकि उसमें बाद में मिलता है तो वो चीज़ बात की है. दिस लेटर टेक अफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2006. दिस इशू द कंसर्न ऑफ द फाइनेंस डिवीजन ऑफ द मिनिस्ट्री वाइड देयर UO नंबर 2351 फाइनेंस पेंशन डेटेड 3/6/2009. द क्लेम ऑफ पिटिशन फॉर ग्रांट ऑफ पेंशन ऑफ नायब सूबेदार इन अकॉर्डेंस विद देयर इंस्ट्रक्शन हैज नॉट बीन एडमिटेड. काउंसिल फॉर द रिस्पोंडेंट्स content that para 2 of the letter which states that this letter takes effect from 1 January 2006 implies that these benefits are applicable to those who retired as ordinary नायब सूबेदार on or after. तो ये जो है उनको जो ऑनरी नायब सूबेदार जो ऑन वे डेट पे या आफ्टर में जो रिटायर हुए उनको सबको बेनिफिट दिए जाने चाहिए. तो जब एक नायब सूबेदार को मिल सकते हैं तो सूबेदार क्यों नहीं मिल सकते, या सूबेदार मेजर को क्यों नहीं मिल सकते. तो कहने का तात्पर्य है ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट कैप्टन को क्यों नहीं मिल सकते, उनको भी मिलना चाहिए. तो ये जो जनरल सतबीर साहब ने जो है ये लिखा है, ये बहुत सही लिखा है उन्होंने, और हम उनकी तारीफ़ करते हैं और हम बिल्कुल उसके बिल्कुल पक्ष में हैं. और ये चीज़ उन्होंने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया है और इस मुद्दे पर सुनवाई होनी चाहिए. तो ये आगे देखो लेटर है ये 1 जनवरी 2006. इन अदर वर्ड्स दिस वाज द कट ऑफ डेट ऑफ द एक्सटेंशन दिस बेनिफिट्स. A careful reading of the operate part of letter above highlights that honorary rank of नायब सूबेदार granted to Havaldar will be notionally considered as a promotion to the higher grade of नायब सूबेदार and benefit of fitment in the pay band, and higher grade pay will be allowed notionally for the purpose of fixation of pension only. Accordingly, additional element of pension of ₹100 per month payable to Havaldar granted honorary rank of नायब सूबेदार as per regular 137 of pension regular of army amendment while this ministry letter number will be seized to the payable. Notionally fixation for pension is done for the past cases and not for present and the future cases as their fixation is actual. If this fixation was to be effective for the post 1/1/2006 honorary नायब सूबेदार, then the ₹100 granted to earlier retires would not cease to be payable. Para 2 of letter stating that it will take effect from the 1 January 2006 is the date of implementation of these instruction. It is not cut of date of awarding the benefits. तो इस प्रकार से जो है उन्होंने लिखा है, इसका मतलब ये है कि भाई जो है उनको ये इसका बेनिफिट मिलना चाहिए सारा का सारा. और जब हवलदार को मिल सकता है तो आगे लिखा है इन दिस केस बेनिफिट्स वर टू बी एक्सटेंडेड टू हवलदार ग्रांटेड ऑर्डिनरी रैंक ऑफ नायब सूबेदार और ऑन आफ्टर 1/1/2006 इट वुड इंट्रोड्यूस सीरियस डिस्पैरिटीज विद द सेम क्लास एंड कैटेगरी ऑफ इंडिविजुअल दैट इज ऑनरी नायब सूबेदार ऑफ प्री एंड पोस्ट 1/1/2006. दिस वुड बी arbitrary and discriminatory. In view of the fact and circumstances of this case, the application is allowed. Respondent of number 1 to 6 are directed to implement the government instruction and release to entitled pension with the arrear of 1st January 2006 to honorary नायब सूबेदार within 3 months of the receipt of the order. तो ये ऑर्डर दिया हुआ है बिल्कुल. ये इनका जस्टिस हैं ये घनश्याम प्रसाद जी, माननीय घनश्याम प्रसाद जी जस्टिस है. रिस्पोंडेंट ऑफ द 2 इज आल्सो डायरेक्टेड टू इशू सुटेबल डायरेक्ट टू ऑल रिकॉर्ड्स ऑफिसर टू इम्प्लीमेंट गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन इन लेटर एंड ये है. और माननीय जो जस्टिस घनश्याम जी हैं प्रसाद जी हैं इन्होंने दिया है. और ये लेफ्टिनेंट जनरल NS बराड इन्होंने रिटायर है, उन्होंने साइन किया हुआ है. ठीक है नहीं. तो इस प्रकार से जो है ये है. और ये जो आज इसमें मैं देख रहा था कि वो सोशल मीडिया में आ रहा था चैनल के ऊपर कि भाई जो है जनरल सतबीर साहब ने जो ये लेटर लिखा है, तो मैं तो उसकी सराहना करता हूँ, जनरल सतबीर साहब की इनकी सराहना करता हूँ क्योंकि ये बिल्कुल सही मुद्दा उठाया है. क्योंकि ये सभी के लिए लागू होना चाहिए, चाहे वो नायब सूबेदार है, सूबेदार मेजर है या हवलदार है, जो भी है, या और लेफ्टिनेंट है, कैप्टन है, सब के लिए लागू होना चाहिए. क्योंकि
समानता का अधिकार ये हमारा जो है संविधान के अंदर लिखा हुआ है। समानता के अधिकार में जब रिटायर होने के बाद में एक रैंक को मिल सकता है तो दूसरे को भी इसमें मिलना चाहिए। और इसमें अगर पॉलिसी नहीं है तो हम अनुरोध करते हैं हमारे मिनिस्टर ऑफ डिफेंस से सबसे कि भाई इस पॉलिसी में बदली किया जाए और सबको बराबर का अधिकार दिया जाए। आपको यह कैसा लगा आप इसमें ज़रूर लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।